Yes, everyone. Yes, sir. Audible. Okay. So basically, आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? वेब डेवलपमेंट। आज के रूटीन के हिसाब से बात करें तो, और वेब डेवलपमेंट में हम लोग जावास्क्रिप्ट स्टार्ट किए थे। जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने बेसिक्स जो चीजें हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, और उसमें हम लोगों ने लूप्स लास्ट क्लास में देखा था, लूप एंड एरे देखा था। यस और नो? याद है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने लूप एंड एरे डिस्कस किया था। यस और नो? सारे बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए फटाफट, अदरवाइज मैं रिमूव करना स्टार्ट करूंगा फिर पीछे से। ठीक है, नहीं करोगे अभी मैं लास्ट से रिमूव करना स्टार्ट करता हूँ। चलिए ठीक है। चंद्रभूषण, शशि कुमार, आदित्य राज। चलिए, Yes, sir. यस, जस्ट 1 मिनट बच्चों, रिमूव कर रहा हूँ सारे बच्चों को, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिस्पॉन्स बाबू मुझे क्लास में चाहिए, बिना रिस्पॉन्स के चाहोगे तो पॉसिबल नहीं। ओके, तो अब बताइए कि लास्ट क्लास में हमने जावास्क्रिप्ट में क्या क्या स्टार्ट किया था, कौन सा टॉपिक? चंद्रभूषण, यू आर नॉट ऑडिबल। चंद्रभूषण, सर लास्ट क्लास में शायद एब्सेंट था। आप एब्सेंट थे। और कोई ऐसे बच्चे थे जो वहां पे प्रेजेंट थे लास्ट क्लास में? अच्छा, लूप्स, जब जिस दिन मैंने बताया था लूप एंड एरे, कितने बच्चे प्रेजेंट थे इसमें से? यस, कोई प्रेजेंट नहीं थे। ऐसे मैं आज फंक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट में। ये फंक्शन के बाद मैंने एक प्रोजेक्ट भी आप लोगों को दिया था, आई थिंक याद है? मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था आप लोग को। ये जो फंक्शन टॉपिक आज मैं खत्म कर दूंगा, देन आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट है कि आप लोगों को एक कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है, कैलकुलेटर जो एकदम वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट के हेल्प से। क्लियर है बच्चों? HTML CSS आप लोग को आता है आई होप, और जावास्क्रिप्ट के थोड़े से कुछ फंक्शंस पार्ट को यूज करके आपको कैलकुलेटर बनाना है और वो जमा करना है आपको। आज मैं फंक्शन बता दूंगा, तो आज से 7 डेज के अंदर में आपको जमा करना है। ठीक है, इसके लिए आज मैंने बोला था, प्रीवियस क्लास में ही मैंने दिया था, बट चूंकि अभी जावास्क्रिप्ट कुछ चीजें मैंने नहीं बताया था इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया वहीं पे। बट आज मैं फंक्शन कंप्लीट करूंगा और उसके बाद आज से 7 डेज के अंदर आप लोगों को सबको सबमिट करना है। अभी भी कुछ बच्चे ज्वाइन हुए हैं, अपना अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो वरना मैं रिमूव कर दूंगा फिर से।
ठीक है ना, कभी भी रिमूव कर दूंगा, इसलिए कैमरा ऑन रखिए अपना। चलिए बच्चों, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, फंक्शन की बात कर रहे हैं। फंक्शन कैसे बनाते हैं? यस, चंद्रभूषण, उत्तम, सिमरन, रोहित, बताइए फंक्शन कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में? सर उसका सिंटेक्स लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग पैरामीटर डालते क्या हैं। होता है बताइए? सर जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स तो नहीं पढ़ा, जैसे पाइथन में डेफ होता है, सी में वॉइड मेन ऐसा यहाँ पे करके। फंक्शन के लिए फंक्शन होता है, ठीक है। ओके सर। आपके साथ प्रॉब्लम मैं जानता हूँ कि 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप एक साथ सीखते हो तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा। तो कोशिश कीजिए एक साथ 2 ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखिए तो बेटर होगा। ओके सर। 50-50 का ऑप्शन रहेगा, ऐसे में फिर 4 में से एक सेलेक्ट करना होगा आपको। चलिए, तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन के लिए। हम यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। फंक्शन के लिए हम लोग फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं। उसके बाद फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम क्या होगा? सर वो तो जैसा जैसा वो भी आप देना फंक्शन। चाहेंगे तो मान लो मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम दे देता हूँ, सिंपल छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ अभी, सम, ठीक है। और हर एक फंक्शन का आपको आइडेंटिफिकेशन आपको पता है, पैरेंथेसिस होता है, यस और नो? यस सर। इसके बाद फंक्शन का बॉडी डिफाइन करेंगे हम लोग, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों 2 चीजें लिखता हूँ, where x equals to 10 and where y equals to 20, ठीक है। हमने 2 वेरिएबल्स बनाए और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिखूंगा रिटर्न x प्लस y। ये हमारा फंक्शन था और ये फंक्शन बन गया। सेव करते हैं और एक बार इसको रन करते हैं। आई क्या लगता है कुछ आप लोगों को कुछ आउटपुट मिलेगा इसमें? एनीवन? कुछ भी नहीं मिला आउटपुट, क्यों? क्योंकि केवल हमने अभी फंक्शन को डिफाइन किया है। क्या किया बच्चों? डिफाइन किया है। अब देखिए, यूज करना हो सिंपल है, फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए याद रखिए कि हम लोग फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं और उसके बाद उस फंक्शन का नाम जो भी आप देना चाहते हो, देन पैरेंथेसिस यूज करते हैं और फंक्शन का बॉडी होता है ये, जिसके अंदर फंक्शन का कोड होगा। तो ये तो फंक्शन, लेकिन ये बताओ फंक्शन होता क्या है? व्हाई वी यूज फंक्शन? बेसिकली जिस तरह से आप प्रोग्राम लिखते हो तो फंक्शन के अंदर भी वैसे ही कोड्स होते हैं। तो फंक्शन जो है बेसिकली सेट ऑफ कोड होता है। क्या होता है? सेट ऑफ कोड। हो सकता है इसमें एक भी लाइन हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी लाइन हो सकते हैं, और जिसकी रिक्वायरमेंट हमें मल्टीपल टाइम्स होती है, रिपीटेड, जिसको कि हमें बार बार यूज करना होता है, सेटअप कोड, उसी को हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर रख देते हैं। तो बेसिकली फंक्शन क्रिएट करने का पर्पस ही हमारा ये है कि जिस कोड या सेटअप कोड की रिक्वायरमेंट हमें बार बार होती है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं, ताकि जहां भी हो हम उसे एक बार डिफाइन करेंगे और जहां भी यूज होगा वहां पे उसे बस कॉल कर लेंगे, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, टास्क परफॉर्म हो जाएगा, हमें बार बार उस 5 लाइन को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा फंक्शन का पर्पस ये होता है कि जब हमारे पास कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको सॉल्व करना होता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि एक ही पर्सन को इसको सॉल्व कर सके, पॉसिबल ऐसा नहीं होगा। कुछ प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे ऐसे, तो क्या करते हैं, उस बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, एंड देन उस सब प्रॉब्लम्स के लिए अलग से हम कोडिंग करते हैं, जिसको और फंक्शंस के फॉर्म में बनाते हैं, और बाद में उसको कंबाइन कर देते हैं, और फिर हमारा जो है होल टास्क कंप्लीट हो जाता है। तो उसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं। मॉड्यूलर मतलब बड़े मॉड्यूल को, बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे प्रॉब्लम सब मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये मेन मेरा कुछ पर्पस होता है, इसके लिए लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं, सेटअप कोड। अब देखिए, तो यहाँ पे जो है जावास्क्रिप्ट में कैसे बनाते हैं फंक्शन, ऐसे बनाते हैं बाय यूजिंग फंक्शन कीवर्ड। याद रखिएगा, पाइथन में लोग डिफ नाम से बना डिफ यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। सी प्लस में, जावा में कुछ और तरीके से भी करते हैं, ठीक है।
तो वो अलग है। हमें यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, ये सेटअप कोड है। हमें इसको यूज करना, कॉल करना, तो हम लोग को फंक्शन कॉल कैसे करना होता है? सिंपल, यू हैव टू राइट फंक्शन नेम एंड सेमीकोलन। जहां भी आप इसको फंक्शन को यूज करना है, इस फंक्शन से बाहर आपको जहां भी यूज करना है, आप इस फंक्शन का नाम लिखो और इस तरह से लिखोगे, फंक्शन विल बी कॉल्ड। नाउ सेव करते हैं और सेम कोड को जो हम रिलोड करते हैं, तो देखिए कुछ विजिबल हुआ या नहीं, आई थिंक सम प्रॉब्लम। हाँ, हमने केवल क्या किया यहाँ पे देखिए, फंक्शन को कॉल किया है, बट कहीं प्रिंट का ऑप्शन है क्या? आप देखो पूरे कोड में कहीं प्रिंट का ऑप्शन है तो कुछ आउटपुट मिलेगा क्या? हमें नहीं मिलेगा। तो बट हम चाहते हैं क्या कि ये जो रिजल्ट इस फंक्शन के थ्रू जो हमें रिजल्ट मिलेगा, सब मिलेगा, उसे हम किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं। सपोज इफ आई राइट रिजल्ट, रिजल्ट नाम से हम वेरिएबल बनाते हैं। अब बताओ ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? कुछ वैल्यू x और y का वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो फंक्शन वो वैल्यू कहाँ चला जाएगा? इस रिजल्ट वेरिएबल में चला जाएगा। एंड देन जब हम इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं तो क्या होगा? और इसमें मैं लिखूंगा रिजल्ट और सेमीकोलन होगा यहाँ पे। तो वो चीजें जो है आपका, जस्ट 1 मिनट, इसको रिलोड करना होगा हमें। देखो आया 30 विजिबल हुआ, यहाँ पे देखो 30 आया विजिबल हुआ आपको। तो इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक टाइप का तो फंक्शन ये हुआ सिंपल। इसमें अभी कोई पैरामीटर हमने दिया है क्या? फंक्शन में कोई भी पैरामीटर नहीं दिया है, बट दिस फंक्शन इज रिटर्निंग समथिंग। यस, दिस फंक्शन इज रिटर्निंग समथिंग, बट हमें फंक्शन में पैरामीटर भी देना। हमें अब जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल्स लिए हैं ना एक्स वाई, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि यूजर अपने हिसाब से दे एंड देन उसके अकॉर्डिंग क्या हो, जो भी सम हो वो रिटर्न करे। तो हम यहाँ पे एक पैरामीटर देंगे x, y, इसको कहते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? पैरामीटर x, y। अब देखो हमें यहाँ पे पास करना होगा वैल्यू, जिसको भी ऐड करना होगा। तो मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, 7, और जब मैं इस पे रिलोड करूंगा फिर से और सेव करूंगा, देखो क्या मिला आपको? 7 + 4 था 11। तो कहने का मतलब हुआ आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो? फंक्शन को यूज कर सकते हो। तो आई थिंक फंक्शन यूज बनाना बहुत आसान है। किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज बताएंगे, एनीवन? किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो बताएंगे, मैं फिर से बताऊंगा। किसी को डाउट नहीं है? चलिए, तो ये तरीका है आपका फंक्शन बनाने का। जहां पे फंक्शन डेफिनेशन ये हो गया, ये पूरा का पूरा फंक्शन डेफिनेशन हो गया, ये पैरामीटर हो गया, ये आर्गुमेंट भी कहते हैं, और ये आपका फंक्शन बॉडी हो गया, और ये फंक्शन कॉल हो गया। यहाँ पे हमने फंक्शन को यूज किया तो ये फंक्शन कॉल कहलाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस। तो मैंने आपको ये भी बताया कि फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, पैरामीटर ऑफ फंक्शन क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अभी जो हमने ये रिजल्ट के थ्रू ऐसे जो राइट किया है, हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं क्या कि जब हम फंक्शन कॉल करें ऑटोमेटिक वो प्रिंट कर दे फंक्शन खुद ही। सिंपल है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको हटा देंगे, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, क्लियर है? और हम इसको सेव कर देंगे एंड देन इसको रिलोड करते हैं। अब वैल्यू भी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। यहाँ देता हूँ 57, सेव कर दिया और रिलोड करते हैं, और रिलोड करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो आई थिंक इट इज क्लियर। किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो प्लीज बताएंगे कि फंक्शन में कोई डाउट है तो फंक्शन डेफिनेशन, पैरामीटर ऑफ फंक्शन, रिटर्निंग ऑफ
वैल्यू बाय अ फंक्शन, फंक्शन कॉल, ये सारा टॉपिक हमने आपको बता दिया। क्लियर है? अब जब भी हम फंक्शन टॉपिक डिस्कस करते हैं तो कुछ चीजें और भी होती है। आई थिंक मैंने ये फंक्शन कॉल ये सब बता दिया आपको, कॉलिंग फंक्शन, फंक्शन पैरामीटर बता दिया आपको, रिटर्न स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं ये भी बता दिया आपको। ठीक है, तो ये सारा हमने बता दिया। बट इसके अलावा एक चीज और भी कंसेप्ट है बच्चों यहाँ पे, जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो स्कोप ऑफ द फंक्शन भी होता है। एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड स्कोप ऑफ द फंक्शन। उससे भी पहले हम बात करेंगे पहले वेरिएबल्स की। तो फंक्शन के बेस पे या सिंपली बात करूं तो वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं नॉर्मली, एक ग्लोबल वेरिएबल्स होता है और एक लोकल वेरिएबल्स होता है। अभी देखो एक चीज और, अभी ये जो हमने एक्स वाई लिए थे ना, एक्स वाई फंक्शन का पार्ट था। चलो उसको मैं प्रिंट करके यहाँ पे देखता हूँ। मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहाँ पे मान लो एक्स कॉमा वाई लिखता हूँ मैं, एक्स कॉमा वाई एंड, ठीक है, बस मैं ट्राई करता हूँ प्रिंट करने की कोशिश। सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं। क्या कुछ विजिबल हुआ बच्चों? बताओ, क्या कुछ विजिबल हुआ? नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो हम एक्स और वाई प्रिंट कर रहे हैं वो इस फंक्शन के अंदर का पार्ट है, इस फंक्शन के अंदर का वेरिएबल है जो हमने इस फंक्शन के अंदर डिफाइन किए हैं, और उस वेरिएबल को हम उस फंक्शन से बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। यही आपका सी, सी प्लस प्लस या पाइथन का कंपाइलर होता, वो तुरंत एरर दे देता। पर आपको पता है ना, जो HTML है वो बहुत थोड़ा सा क्या है, वो डिस्टर्ब कम करता है, वो एरर कम देता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि एक्स और वाई जो है इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। क्या है बच्चों? लोकल वेरिएबल। सो लोकल वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वो क्या कहलाता है? आपका लोकल वेरिएबल। ठीक है, और उसको हम बाहर एक्सेस करना चाहेंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल, उसे एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है। तो ये कहलाया है आपका लोकल वेरिएबल का कंसेप्ट। यानी a variable declared inside a function having scope only within the function। उसका स्कोप कहां तक है? उसी फंक्शन का उसका स्कोप है, जब तक वो फंक्शन रहेगा तभी तक वो रहेगा। दूसरी बात, वो उस फंक्शन के अंदर ही विजिबल होगा, उस फंक्शन से बाहर वो विजिबल नहीं होगा। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द स्कोप ऑफ द लोकल वेरिएबल। देन बच्चों बात आती है कि सपोज हम एक वेरिएबल देते हैं यहाँ पे where, है ना, where a equals to 40, और हम इसके अंदर कोशिश करने की, इसके अंदर हम उसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। अब ये बताओ, पहले जो a है क्या उस फंक्शन के अंदर है या उस फंक्शन से बाहर है? पहले मुझे ये बताओ, कोई भी एक बाहर है, फंक्शन से बाहर, किसी फंक्शन के अंदर तो नहीं है। तो ये आपका कहलाएगा ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि इस वेरिएबल को आप इस पूरे पेज में आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, इस पूरे प्रोग्राम में आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। तो क्या यदि हम कहीं भी यूज कर सकते हैं तो क्या उस वेरिएबल ए को क्या उस फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं हम? तो आइए चेक कर लेते हैं। सिंपली आई विल राइट हियर ए, ठीक है, एंड देखिए हमें फंक्शन में कुछ भी देंगे उससे मतलब नहीं, ये हमें देगा क्या? ए का वैल्यू प्रिंट करेगा, यही मेरा प्रोग्राम है सिंपल। तो देखिए मैं इसको रिलोड करता हूं, क्या मिला 40 आपको चंद्रभूषण? यस सर, यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो उस प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस हो सकता है और कभी भी एक्सेस हो सकता है। लोकल वेरिएबल जहां डिक्लेयर होता है उसी ब्लॉक के अंदर वो रहेगा, उसके बाहर उसका एक्सेसिबिलिटी
पॉसिबल नहीं है, विजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो दिस वाज द कंसेप्ट। इसी को स्कोप भी कहते हैं हम लोग, स्कोप ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, फंक्शन स्कोप मतलब यही हो गया कि जब बात कोई फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाएंगे उसका स्कोप कहां तक रहेगा वो आपने देखा। क्लियर है यहां तक? तो बताइए, कोई डाउट? उत्तम, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हम अब बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शन में। किसी को और भी डाउट है बताइए? यहां तक आप फंक्शन बना सकते हैं, तो यही तक आपको प्रोजेक्ट में यूज करना है। जो मैंने प्रोजेक्ट लास्ट टाइम दिया था ना कैलकुलेटर बनाने का, मैं फिर से बोल देता हूं। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यूज करके आपको एक कैलकुलेटर, अच्छा सा इंटरेक्टिव कैलकुलेटर बनाना है, एप्लीकेशन टाइप का जो होता है। वेब पेस्ट में भी आप कैसे बना सकते हो, ठीक है? कर सकते हो चंद्रभूषण? यस सर, बेसिक तो बना ही सकते हैं। तो सारे बच्चों को अभी क्या है, 11 है, एक वीक का समय है आपके पास। मैं आज ही कल मैं आपको लिंक भेज देता हूं, क्योंकि पहले मैंने फंक्शन टॉपिक नहीं बताया था इसलिए मैं स्टॉप कर दिया था। अब आप सब लोग उसको बना के जो कोड है ना, कोड बेसिकली आप नोटपैड पे या जिस भी चीज पे लिख के उसको शेयर कर दोगे। यदि ऑनलाइन कंपाइलर होगा तो और भी अच्छा है, कोड मुझे शेयर कर दोगे। यस उत्तम, वांट समथिंग? नो सर। ओके, सो बेसिकली क्लियर है सबको? तो यहाँ पे आप यूज करना। देन एक बच्चों बात आती है, अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं। ये सब बेसिक पार्ट था और मैं क्विकली बढ़ूंगा, बेसिक पार्ट था ये। अब हम आते हैं थोड़ा सा जो ऑब्जेक्ट, जो एक्चुअली हमें जावास्क्रिप्ट में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सारा कंसेप्ट आप कहीं भी किसी प्रोग्रामिंग में जाओ तो आपको सिमिलर ही मिलेंगे, चाहे सी में जाओ, C++ में जाओ, पाइथन में जाओ, तो बस सिंटेक्स अलग हो सकता है, बाकी चीजें कंसेप्ट सेम ही है। बात आती है कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एक टॉपिक है, आपने सुना है? व्हाट इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट? किसी को याद पता है व्हाट इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट? एनीवन? यस एनीवन? किसी को पता है? कुछ नहीं। चलो ये बताओ, ऑब्जेक्ट होता क्या है ये बता दो मुझे। इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्लास, ठीक है। तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जावास्क्रिप्ट में मोस्टली चीजें क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही है। यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं उस पर। एक एग्जांपल देखते हैं। क्या देखते हैं? एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, अरे समझिए, इस चीज को समझिएगा अच्छे से। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि मान लो वैर हम एक कार्ड लेते हैं। आप तो कार्ड पता ही, कार्ड भी एक ऑब्जेक्ट है। चलो, कार्ड में होता क्या क्या है? ऑब्जेक्ट है तो उसमें दो चीजें होंगी, एक उसके प्रॉपर्टीज होगा, दूसरा बिहेवियर होगा। प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि उसका जैसे कार का कलर क्या है, मॉडल कौन सा है, कंपनी कौन सा है, यही सब होगा प्रॉपर्टीज। बिहेवियर क्या है? चलेगा, चलता कैसे है, हाँ, पिकअप कितना देर में पकड़ता है, ड्राइविंग, ये सब, रनिंग, ऐसा ये सब बिहेवियर उसका होगा, है ना। तो हर एक ऑब्जेक्ट का ये दो चीजें होंगी उसमें। तो वैसे चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल पहले हम लोग देखते हैं कि हम कार नाम से बना रहे हैं, कार के लिए एक बना रहे हैं कुछ फंक्शन। देखिएगा, पहले एक फंक्शन में बनाता हूं, समझिए। कार मैन्युफैक्चरर, मान लो मैं दे देता हूं यहाँ पे ऑडी, ठीक है। सेकेंड वेरिएबल मान लो मैं देता हूं यहाँ पे कार मॉडल, ठीक है। कौन सा मॉडल दे दो बताओ? Q7 सपोज, Q7, ठीक है। नेक्स्ट मान लो हम देते हैं वैर, एक प्राइस नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं। फर्स्ट मैं दे देता हूं सपोज, कितना 0 2 5 पे बताओ? 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया ये? सपोज करते हैं इतना ही है, सपोज करते हैं, सेकेंड है मान लो, ठीक है। सपोज करते हैं इतना ही है। अब ये तीन वेरिएबल्स हैं। तो मान लो सिंपल सी बात है कि कोई कंपनी है, ऑडी के बारे में बात करें तो
कंपनी है, बहुत सारी कारें मैन्युफैक्चर करेगी, बहुत तरह के मॉडल की कारें मैन्युफैक्चर करेगी, वो सबका अलग अलग प्राइस होगा। ये कॉमन प्रॉपर्टी है जो हर एक कार के साथ होगा। हर एक कार, जितने भी ऑब्जेक्ट है कार के, जितने भी, सबके साथ ये होगा। उसका मैन्युफैक्चर होगा, उसका मॉडल होगा, उसका प्राइस होगा या नहीं होगा, हर के लिए कॉमन होगा। अब एक हम फंक्शन बनाते हैं, हमें इसे यूज करना है, ठीक है। तो मान लो फंक्शन हम बनाते हैं, फंक्शन ऑल विल ड्राइव। एक हम फंक्शन लेते हैं ऑल विल ड्राइव, ठीक है। और इसमें मैं लिखता हूं, कोई मैसेज देता हूं, सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। अब देखिए, इसमें मैं सिंपल एक मैसेज दे देता हूं, सपोज दिस कार comes with quattro all wheel drive। सिंपल एक मैसेज हमने में शो करना है उसमें, ठीक है। अब सेव करते हैं इसको। अब मान लो आपको, मतलब ये कार का ये फंक्शन है, सपोज करते हैं, और ये उसके जो है क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज है पहले वाले। अब हमें इसे यूज करना होता है, हमें बार बार यूज करना होगा, तो क्या होगा, हर बार हमें डिक्लेयर करना होगा, हर बार इसको यूज करना होगा। मान लो हमें इस चीज को, इस प्रॉपर्टी को हमें अपने प्रोग्राम में 10 टाइप्स यूज करने हैं, तो हमें 10 टाइप्स को लिखना होगा ना। 10 टाइप्स 10 जगह पे इसको लिखना होगा या नहीं लिखना होगा, यूज करने के लिए बेसिकली। अब देखो, तो जहां भी अपन इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, जस्ट 1 मिनट। अभी हमने देखो कुछ फंक्शन बनाया है बस, ठीक है। मैं इसको कॉल कर लेता हूँ फंक्शन को, पहले इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, सपोज ठीक है। सेव नहीं किया क्या, ऑल विल ड्राइव, ऑल विल ड्राइव विजिबल नहीं है क्या, ऑल विल ड्राइव डॉक्यूमेंट डॉट राइट व्हाट इज द प्रॉब्लम बच्चों, आपको विजिबल हो रहा है क्या? तो पैरामीटर ने पैरामीटर के बिना भी चल सकता है, ऐसा नहीं है ना। फंक्शन को हम कॉल भी कर रहे हैं, है ना। ऑल विल ड्राइव, जस्ट 1 मिनट। सर वहां पे कार प्लस मॉडल कुछ लिखा हुआ था। कार प्लस, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे अंडरस्कोर होना चाहिए था। हाँ ठीक है, यानी आउटपुट आ गया। चलिए, पर्पस मेरा ये था। अब मान लो इस चीज को, अब ऐसे बहुत सारे कार हैं, ऑडी कार कंपनी देखी तो मॉडल नहीं बनाती है ना, बहुत सारे मॉडल बनाती है, बहुत सारे कार हो सकते हैं, तो हर एक कार का मैन्युफैक्चर होगा, जितने भी कार मान लो है सबका मैन्युफैक्चर होगा, सबका मॉडल होगा, सबका प्राइस होगा, सबका जो है ऑल व्हील ड्राइव होगा, ये फंक्शन होगा। अब मुझे बताओ, हर एक कार के साथ यूज करना है, तो हमेशा सबके लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। यदि मैं इस फंक्शन की तरह यूज करूं, सबके लिए अलग अलग वेरिएबल हमें बनाना पड़ेगा ना। यस सुनो, सबके लिए हमें अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और जितनी टाइप्स यूज करना है उसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा हमें। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे
किसकी हेल्प से? तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आता है। तो चूंकि आप देखो, अब ये इसके मान लो मैं कार की बात कर रहा हूँ, तो कार के ये मान लो प्रॉपर्टीज हो गए, ये उसके एक्शन है या बिहेवियर कह सकते हो, और इसको यूज करना होगा हमें हमेशा हर कार के लिए अलग अलग ये चीजें यूज करना होगा। बट हमें पता है कि हर एक कार का मैन्युफैक्चरर होगा, चाहे वो किसी भी कंपनी का कार होगा या नहीं होगा। हमें पता है हर एक कार का मॉडल होगा उसका, हर एक कार का अपना प्राइस होगा, और हर एक कार का ये एक फंक्शन प्रॉपर्टी होगा। तो हम बार बार हर एक कार के लिए अलग अलग क्यों बनाएंगे? तो क्यों हम वन टाइम बनाए और हर बार यूज करें उसको? तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो देखिए करना क्या होगा हमें इसके लिए, तो देखिए, तो इसी को हम अभी मैं लिख रहा हूं, देखो बच्चों, इसको मैं कमेंट लाइन कर देता हूं, ठीक है, कमेंट लाइन कर देता हूं इसको, यहां से यहां तक मैं इसको कमेंट लाइन कर देता हूं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम एक तरीके से ऐसा बनाए तो क्या होगा, देखिए हमें एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाए और जिसमें ये सारा प्रॉपर्टीज हो, सारा बिहेवियर हो उसका एक साथ हो, तो और भी अच्छा होगा ना हमारे लिए, है ना। अभी जो ये हर चीज अलग अलग था, तो उसको हम सिंगल कंबाइन कर सकते हैं। तो देखिए, तो मान लो कि मैं वेरिएबल बनाता हूं कार, और इसमें मैं क्या लिखूंगा, कर्ली ब्रैसेस से स्टार्ट करूंगा, और इसमें मैं लिखूंगा मान लो सेम चीजें जो है यहाँ पे, ठीक है, क्या लिखूंगा मैं ऐसे, कार मैन्युफैक्चरर, ये लिखूंगा मैं, बस अंतर यहाँ पे होगा कि हम यहाँ इक्वल टू नहीं देंगे, हम यहाँ पे क्या देंगे, कॉलन देंगे और कॉमा, फिर लिखूंगा मैं कार मॉडल, कॉमा देने के बाद फिर से, और यहाँ पे मैं क्या दूंगा, कॉलन, फिर मैं कॉमा दूंगा, फिर मैं दूंगा यहाँ पे, और नेक्स्ट क्या, प्राइस, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे कॉलन दूंगा, और यहाँ पे मैं इसको कॉमा कर दूंगा। ठीक है, चलो ये हो गया। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज हो गए ना केवल कार के, कि कार का अपना क्या होगा, मैन्युफैक्चरर होगा, एक मैन्युफैक्चरर था ना यहाँ पे, आर आर कर देता हूँ मैं इसको, आर मैन्युफैक्चरर होगा, और मॉडल होगा, और प्राइस होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बच्चों। देन एक फंक्शन है, उस फंक्शन को भी हम सिंगल कंबाइन करना चाहते हैं, तो देखिए कैसे होगा, ऑल विल ड्राइव, है ना, कॉलन, फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे, ये फंक्शन है ना, ये अच्छा बताओ, ये भी तो प्रॉपर्टीज है ना उसका, कार का ये सारे प्रॉपर्टीज, ये क्या बिहेवियर है, तो ये क्या फंक्शन टाइप का है, यानी बिहेवियर है। तो देखिए इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, और इसका जो भी इसके अंदर लिखना है, आप सेम चीज चाहें तो सेम चीज लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो ये क्या बन गया हमारा एक कार। अब बताओ ये क्या है। अब हमें मान लो कहीं यूज करना होगा, तो इस चीज को हमें बार बार यूज नहीं करना होगा, बार बार हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं प्रीवियस वन की तरह। हमें यहाँ पे बस इस कार, ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, क्या बनाया है यहाँ पे बच्चों, ये ऑब्जेक्ट, तो हम ऐसे नहीं करके अब इसको क्या करते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम चेंज कर दें। फायदा क्या है कि अब हमें इस चीज को यूज करना होगा जहां भी इसके प्रॉपर्टीज को, जैसे मैन्युफैक्चरर को, या कार के मॉडल को, या प्राइस को, ये सारी प्रॉपर्टीज है उसके, तो हमें बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं, बार बार राइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली इस पीस को यूज कर सकते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया, और जिस ऑब्जेक्ट के अंदर देखिए क्या है, प्रॉपर्टीज भी है और बिहेवियर भी एक साइड कंबाइन है। फायदा क्या है देखिए, अब हमें इसे यूज करना होगा, जैसे हमें मान लो हमें पता करना है कि कार का मॉडल क्या है या प्राइस क्या है, इस तरह से, तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट, हमको प्रिंट करना है मान लीजिए, तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट,
और यहाँ पे मैं किसको क्या चाहिए, कौन सा प्रॉपर्टी चाहिए आपको बताइए, कौन सा प्रॉपर्टी चाहिए चंद्रभूषण? कार मैन्युफैक्चर। मान लीजिए फर्स्ट वाला ही आपको एक्सेस करना है, तो आप सिंपल कैसे करोगे पता है? पहले तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट प्रॉपर्टीज। तो ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे है क्या? कार। तो कार और डॉट प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी का मान लो हमें मॉडल ही चाहिए केवल, तो कार मॉडल अंडरस्कोर मॉडल जो था, ठीक है, अंडरस्कोर मॉडल, और मैं इसको सेमीकोलन दूंगा यहाँ पे, तो सेव करते हैं इसको और इसको फिर रिलोड करता हूं मैं। देखो विजिबल हुआ आपको। वैसे ही आपको कोई दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए तो पूछोगे सर ये फायदा क्या हुआ, ये तो हम समझ गए। तो देखो यही एक ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। कौन? ये कार जो है, ये वेरिएबल कार एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर इस हर एक कार का देखो ये प्रॉपर्टीज भी है और ये उसका बिहेवियर भी है, मतलब वो जो एक्शन परफॉर्म करता है वो भी है, वो जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो भी है। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो आप इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट भी कर सकते हो। क्लियर है? जहां पे हर एक ऑब्जेक्ट से क्या होगा, कुछ वैल्यूज होंगे, हर एक ऑब्जेक्ट का अपने वैल्यू होंगे। जितने भी इसके प्रॉपर्टीज हैं, इस प्रॉपर्टीज का भी देखो वैल्यू है, इस प्रॉपर्टीज का भी वैल्यू है, इस प्रॉपर्टीज का भी वैल्यू है, जो किसके थ्रू होता है? कॉलन सेपरेटेड होता है। और जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे सारे आपस में कॉमा सेपरेटेड होते हैं। क्लियर है? कोई डाउट बच्चों? सो इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। ऑब्जेक्ट्स इन जावा। तो ये तो ऑब्जेक्ट बनाने का एक फर्स्ट मेथड हुआ जो मैंने आपको बताया। ऑब्जेक्ट बनाने का ये फर्स्ट मेथड हुआ। हम और भी कई मेथड से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, हम और भी कई मेथड से क्या बना सकते हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट को हम बना सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए सेकंड मेथड को देखिए, इसको भी मैं कमेंट लाइन कर देता हूं। इसको भी मैं कमेंट लाइन कर देता हूं। चलिए, तो यहां पे मैं लिखूंगा, या इस सबको भी मैं इसको ऊपर ही लिखता हूं, इसको नीचे कर देता हूं, ये भी चल सकता है। अभी जो मैं बनाऊंगा उसको ऊपर लिखता हूं। ठीक है, तो देखिए एक तरीका ये है कि मैं ऐसा लिखूं सिंपल, फंक्शन कार, फंक्शन कार्स, और इसमें कितने पैरामीटर हमारे पास है? कार, कार मैन्युफैक्चर है, कॉमा दूसरा क्या है बच्चों बताइए? कार मॉडल, कॉमा अगला क्या है? प्राइस। यही है ना तीन? चलिए ये हमने बना दिया। इसके अंदर है क्या? मैं लिखूंगा दिस, मैं लिखूंगा दिस डॉट कार मैन्युफैक्चर इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे? ये कार मैन्युफैक्चर का जो वैल्यू है वो इसमें चला जाएगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, सेकेंड, दिस डॉट क्या है? कार मॉडल इक्वल्स टू कार मॉडल। यहाँ से जो मैन्युफैक्चर का वैल्यू देंगे वो मैन्युफैक्चर पार्ट में चला जाएगा, और यहाँ से जो हम कार मॉडल का वैल्यू देंगे वो इस फंक्शन के कार मॉडल में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्या है? दिस डॉट प्राइस इक्वल टू प्राइस, और जो भी हम प्राइस देंगे वो इस फंक्शन के कार ऑब्जेक्ट के प्राइस में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो भी हम पैरामीटर देंगे वो इस फंक्शन के यानी इस कार ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज में वैल्यू चला जाएगा। ठीक है, एक हमें और भी देना है, वो क्या है?
फंक्शन भी बनाना है, एक्शन जो परफॉर्म करता है वो, तो उसके लिए मैं लिखूंगा दिस डॉट ऑल व्हील ड्राइव इक्वल्स टू, ये फंक्शन है तो लिखूंगा मैं फंक्शन और फिर इसके अंदर हम जो है ओपनिंग करके जो स्टेटमेंट को देना है, स्टेटमेंट को हम कॉपी पेस्ट वहां पे कर देंगे। ठीक है, ठीक है, कर दिया। तो एक तरीका ये भी है हमारा, और ये हमने देखो बना लिया ऑब्जेक्ट। अब ये जो हमने फंक्शन बनाया, अब इसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो कैसे देखो, हम यहाँ पे लिखेंगे var इक्वल्स टू न्यू ऑपरेटर के हेल्प से बनाएंगे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो क्या नाम है इस फंक्शन का, नाम क्या है, देखो कार्स, और उसमें वैल्यूज दे दो। कौन कौन से वैल्यू चाहिए आप एक जो ऑब्जेक्ट बना रहे हो कार या कार्स या जो भी कार ऑब्जेक्ट बना रहे हो, उस कार के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होने चाहिए। देखिए उससे प्रॉपर्टीज होने चाहिए कार मैन्युफैक्चरर का नाम, कार का मॉडल, कार का प्राइस, है ना। तो ये फर्स्ट हम कार्बन में इसको नाम देता हूँ कार्बन, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट में बना रहा हूँ कार्बन। वैल्यूज में दूंगा यहाँ पे, सपोज मैं वैल्यू यहाँ पे देता हूँ मैं सिंपल ऑडी, सपोज फर्स्ट। सेकंड क्या था बच्चों, इसको मैं दे देता हूँ Q7 या Q8 में दे देता हूँ, ठीक है, कॉमा प्राइस को दे देता हूँ, सपोज मैं प्राइस दे देता हूँ इसका, है ना 6000 प्राइस पे दे देता हूँ, अब सेमीकोलन दे दूंगा। तो देखो ये एक ऑब्जेक्ट आपका बन गया, ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया, कौन सा, कार्बन। वैसे ही आप चाहो तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, तो पहले हम इस यूज करके देखते हैं। सपोज मुझे इस कार्बन ऑब्जेक्ट का ये फंक्शन कॉल करना है, ऑल व्हील ड्राइव फंक्शन। तो कैसे कॉल करेंगे आपको ऑलरेडी पता है, डॉट ऑल व्हील ड्राइव लिखोगे, फंक्शन को कॉल करोगे, और जब इसको हम रन करेंगे ना, तो देखो वो चीजें हमें विजिबल हो जाएगी। जस्ट 1 मिनट, कहीं पे कुछ मिसिंग है, डिस्प्ले के लिए कार्ल हो गया सर, नहीं लिखना है, कार्ल हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, विजिबल हो गया। तो ये तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था। अब इसी तरह से चाहते हो आप कि आप सारे डेटा को एक्सेस करो, तो कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ पे मैं पहला वैल्यू प्रिंट करूंगा, फिर दूसरा वैल्यू। तो पहला वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार मैन्युफैक्चरर, ठीक है। चलिए कॉपी कर लेता हूँ, इन वैल्यूज है उसको भी मैं प्रिंट कर लेता हूँ। दूसरा क्या है, मॉडल, थर्ड क्या है आपका, प्राइस। प्रिंट करके देखते हैं, देखो सेव करते हैं, तो क्या जो हमने वैल्यू दिया था वो प्रिंट हो पा रहा है। तो देखिए जस्ट 1 मिनट, हमें यहाँ पे लगाना होगा सब में क्या, कार1 किस ऑब्जेक्ट का करना है, तो कार1 का करना है। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा कार1 का, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर से, ठीक है, और सेव कर देंगे इसको। देखो सबका है, जो फर्स्ट फंक्शन का वैल्यू है, फिर ऑडी, फिर Q8, और फिर देखो ये, है ना, प्रिंट हो गया। तो ये तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था। अब आप चाहो तो जितना भी ऑब्जेक्ट चाहोगे उतना बना सकते हो, तो ये भी एक तरीका है, आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है बच्चों, यस और नो? यस सर। यस सर। तो मैंने 3 तरीका बताया आप लोग को, जिसके बेस पे आप डिफरेंट टाइप से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। तो फंक्शन है और ऑब्जेक्ट आज हमने डिस्कस किया जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, एनीवन। सिमिलर वे में मान लो मैंने अभी ये जो बनाया इसको मैं अभी कॉपी कर देता हूँ, और मैं इसका सेकंड ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सपोज
मैं car2 नाम से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इसका मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे सुजुकी, ठीक है। इसका मैं लिखता हूँ मान लो LXI और यहाँ पे मैं प्राइस में दे देता हूँ सपोज 4 इस तरह से, या 4 दे देता हूँ। तो उस केस में क्या होगा, सब जगह वैल्यू चेंज करेंगे हम। R2 और जैसे सेव करेंगे देखिए उसका भी आ गया है ना, देखिए उसका भी आ गया, यस सर। तो अब हम चाहे तो कितने भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनीवन, जिसको भी डाउट है वो हैंड रेज का ऑप्शन है, हैंड रेज कर सकते हैं। यस किसी को डाउट नहीं है? ओके बच्चों।